Hi everyone, welcome to Canvas Classes. And in the last video, I talked about how not to choose a career. कि career choose करते समय क्या गलतियां नहीं करनी है. And in today's video, we are going to talk about how to narrow down your options. क्योंकि आप में से काफी बच्चों ने ये पूछा कि सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. पेरेंट्स कुछ चाहते हैं हम करें, हम कुछ और करना चाहते हैं. मे बी वी आर नॉट दैट मच अलाइन टुगेदर. है ना, हमारा आइडिया अबाउट अ करियर एंड पेरेंट्स का आइडिया अबाउट द करियर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. और हमारे भी आइडियाज हैं, दे आर नॉट सो सिंक्रोनाइज्ड. दे आर लाइक कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ या ये भी करना चाहती हूँ. तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. सर हाउ टू नैरो देम डाउन बेस्ड ऑन द करेक्ट पैरामीटर्स, राइट? तो आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बिकॉज आपकी सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा एंड ये अमेजिंग कंटेंट आता रहेगा अगर आप लोग भी सपोर्ट करते रहेंगे. चलिए तो बात स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले बात करेंगे बच्चे, तो पहला पॉइंट आता है आपका एग्जामिन योरसेल्फ. देखिए एग्जामिन योरसेल्फ का मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी हियर दिस, फॉलो योर पैशन, फॉलो योर जुनून एंड ऑल. That is not always a good advice, because finding and following your passion, it is sometimes misleading and confusing. Why? सर ऐसा क्यों? क्या हमें जिसमें इंटरेस्ट है हमें वही चीज नहीं करनी चाहिए? देखिए हॉबीज क्या होती है ना, किसी को स्केचिंग की हॉबी है, किसी को गाने की हॉबी है. यू डू नॉट ऑलवेज वांट टू कन्वर्ट योर हॉबी इनटू योर प्रोफेशन, बिकॉज दैट ब्रिंग्स अ कमर्शियल एंगल. मान लीजिए आप स्केचिंग करना आपको पसंद है, ठीक है, कुछ लिखना किसी को पसंद है. इट डजंट मीन कि आपको उसको बेचना भी पसंद होगा. और इवन तो बेचने वाला जो काम होगा, जो कमर्शियल एंगल होगा, इट विल बी इजी. इट मे बी फ्रस्ट्रेटिंग. आप बोलोगे यार पहले ही ठीक था, ये क्या बकवास है. किसी को डिजाइन करना पसंद है, ठीक है, तो किसी को बाइकिंग का शौक है, जैसे मुझे बाइकिंग का शौक है. अब अगर मैं अपनी हॉबीज के बारे में बात करूं, मुझे लिखना पसंद था, स्केचिंग पसंद थी, बाइकिंग पसंद है, ठीक है, वो सारी सारी चीजें हैं. बट दैट डजंट मीन कि मैं उनको डायरेक्टली अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दूंगा. तो दैट इज वन डिफरेंट अप्रोच ऑल टुगेदर, राइट? तो आपको ये देखना है कि व्हाट यू एंजॉय डूइंग एंड व्हाट यू वैल्यू, बिकॉज हॉबीज एंड द वैल्यूज, दे कैन बी डिफरेंट. तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप अपनी हॉबीज को प्रोफेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट इट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट एडवाइस फॉर यू, राइट? तो कैसे करना सर, हाउ टू एग्जामिन? देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट? कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं. अब अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, बिकॉज दैट इज द कन्वीनियंट, मोस्ट कन्वीनियंट थिंग फॉर मी टू डू. तो अगर मेरे इंटरेस्ट की बात करें तो व्हेन आई वाज इन क्लास 11th एंड 12th, आई रियलाइज कि ठीक है, मेरा बाइकिंग की तरफ पैशन ज़्यादा है. एंड और बाइकिंग में भी आई वांटेड नॉट ओनली टू राइड बट टू अंडरस्टैंड हाउ बाइक वर्क्स, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, मैं उनके बारे में आर्टिकल्स पढ़ता था. ठीक है, इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आ रही है उनके बारे में पढ़ने का मुझे मजा आता था. तो वहां से मुझे आइडिया लगा कि मेरा मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल की तरफ इंटरेस्ट है, राइट? बचपन में मुझे मतलब खिलौने तोड़ के अंदर के जो गियर, वो सब कुछ स्प्रिंग निकलते थे, उसको देख के मजा आता, अच्छा लगता था. तो आई वाज ऑलवेज क्यूरियस, ये कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है. तो वो मैकेनिकल एंगल या वो इंजीनियरिंग एंगल मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था, राइट? एंड सेकेंडली, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, अपनी तैयारी कर रहा था, तो आई रियलाइज कि आई लव टू टीच, बिकॉज अपने मैं क्लासमेट्स को पढ़ाता था, उनके डाउट्स को एक बार सॉल्व करता था. तो आई रियलाइज कि यार मेरी टीचिंग अच्छी है और मुझे अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है. तो वहाँ से एक आइडिया लगा कि मैं टीचिंग में भी जा सकता हूँ और मैं मैकेनिकल साइड में भी, ऑटोमोबाइल साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था. एंड इवेंचुअली धीरे-धीरे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, है ना? बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे आई कुड फाइनली डिसाइड कि मुझे टीचिंग में रहना है. तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोर मैकेनिकल या कोर इंजीनियरिंग में जाके करियर नहीं बनाया. आई लेटर जॉइंड मर्चेंट नेवी आल्सो. बिल्कुल कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला काम वहाँ पे किया. बट अल्टीमेटली वहां से मेरे को समझ आ गया कि नहीं, मशीन्स के साथ इंटरेक्ट करने से बेटर मैं प्रेफर करता हूं कि बच्चों के साथ बात की जाए और एजुकेशन के ऊपर काम किया जाए. तो धीरे धीरे मेरा जो टेस्ट थे वो रिफाइन होते चले गए एंड मुझे क्लैरिटी आ गई कि नहीं, इससे बेटर मैं ये करना चाहूंगा. बट वो क्लैरिटी एकदम से नहीं आई. क्या बोलेंगे सर, आपको डायरेक्टली 12th के बाद वो क्लैरिटी आ गई थी? आप अगर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपने क्या केमिस्ट्री मास्टर्स किया हुआ है? नो, मुझे इंजीनियरिंग करते हुए वो क्लैरिटी आई. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि करियर इज नॉट समथिंग दैट यू just decide today and rest of your life you follow that plan. No, career is a very dynamic process. It keeps changing because in different phases of your life you come across different experiences. आपकी नीड्स बदलती हैं, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स बदलती हैं, है ना? पैंडेमिक के बाद देखिए कितने करियर्स ऑब्सोलीट हो गए, कितने नए करियर आ गए. तो इट्स अ वेरी डायनामिक प्रोसेस. यू नीड टू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग कि अब मुझे क्या बेटर लगता है बेस्ड ऑन माई करंट नीड्स, राइट? तो इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू एंजॉय लर्निंग अबाउट? कभी कभी ऐसे होते हैं कि हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो यू नीड टू
फाइंड कि व्हाट इज योर पैटर्न, क्या आप ढूंढते हो, क्या सर्च करते हो, किसके बारे में पढ़ना आपको अच्छा लगता है, या किसी सब्जेक्ट के बारे में आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, या दिस इज द टॉपिक दैट आई डिस्कस विद मोस्ट ऑफ द पीपल। मैं मोस्टली डिस्कशन अगर करता हूँ किसी के साथ, तो मेरी डिस्कशन मोस्टली इन टॉपिक्स के अराउंड होती है, मीन्स आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक, तो दीज आर माई इंटरेस्ट। हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम? अब दिन भर क्या करते हो? अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो आप कैसे अपना टाइम, मतलब ये मत बोलना जैसे स्क्रोलिंग द मोबाइल, ठीक है, दैट इज नॉट द ऑप्शन हियर। तो हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर टाइम? डू यू एंजॉय मैनुअल लेबर और मेंटल लेबर? देर आर पीपल जो मेंटल वर्क करना प्रेफर करते हैं, देर आर पीपल जो फिजिकली या मैनुअली वर्क करना प्रेफर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, बिकॉज इन जॉब्स सेम इंजीनियरिंग में, अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्जांपल दूं, तो सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक पोस्ट ऐसी भी होगी कि आपको ऑफिस में बैठ के क्लाइंट्स के साथ डील करना है, ठीक है, तो वहां पर आपको मेंटल लेबर आएगा। एक ऐसी होगी जिसमें आपको ट्रैवल करना है, डीलर्स के साथ आपको मीटिंग करनी है। एक होगा आपको प्रोडक्शन, जो आपकी यहाँ फैक्ट्री है वहां पर आप काम कर रहे हैं, तो मोस्टली वो मैनुअल लेबर रहेगा वहां पे। एक होगा R&D वाला, वो भी आपका पूरा मेंटल लेबर होगा। तो सेम क्वालिफिकेशन के बाद भी यू कैन हैव वेरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब एनवायरमेंट्स, राइट? डू यू एंजॉय वर्किंग आउटसाइड और इनसाइड? आप कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, कितने इंट्रोवर्ट हैं? तो आप जो करियर चूज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं MBA करने की बात करूं, या मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज UPSC क्रैक करने की बात करूं, तो आई एम नॉट अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है, डीलिंग विद सो मेनी पीपल ऑल द टाइम और गोइंग आउट एंड बीइंग इन द क्राउड, आई डू नॉट लाइक दैट। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट जॉब्स, इस तरह की जॉब जहां मुझे बहुत ज्यादा लोगों के साथ डील करना है, ये मेरे लिए मतलब टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन था, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो किस तरह की जॉब आपको सूट करेगी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो इंटरेस्ट देख लिया आपने, अब इंटरेस्ट के साथ वैल्यू भी देखना जरूरी है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? मतलब आप किसको वैल्यू करते हैं? व्हाट आर योर प्रायोरिटीज इन लाइफ? ठीक है, कुछ लोगों के लिए लर्निंग एक वैल्यू है, दे आर लाइक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। मनी उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, कंफर्ट उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, ट्रैवलिंग, गोइंग अराउंड द वर्ल्ड एंड सीइंग द वर्ल्ड उतना मैटर नहीं करता, इंटरेक्शन विद पीपल, लोगों के साथ, है ना? मतलब आपकी वैल्यूज बेसिकली क्या क्या हैं? वेयर डू यू फाइंड मीनिंग? क्योंकि देखिए, हम एंजॉय किस चीज में करते हैं, किस प्रोसेस में, किस काम में आपको एंजॉयमेंट मिलती है, दैट इज वन थिंग। देर इज सम थिंग्स जहां पर आपको मीनिंग लगता है लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो अब अगर मैं मैकेनिकल में काम कर रहा था तो मुझे मजा आता था, मशीन्स है, सीखना ये कैसे काम कर रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये वाला पार्ट कैसे ऑपरेट करता है। बट दैट डजंट, दैट नेवर गिव मी मीनिंग। बट व्हेन आई इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, मैं स्कूलों में जाता हूँ या बच्चों से बात करता हूँ, उनके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, एंड आई ट्राई टू हेल्प देम विद देयर लाइफ प्रॉब्लम्स, तो दैट गिव्स मी मीनिंग कि आई एम एक्चुअली हेल्पिंग आउट समबडी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आई माइट बी एंजॉइंग डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं अपना कंटेंट डिजाइन करने में भी इंजॉय करता हूँ, अपने स्टूडियो में बैठ के कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ नए नए आइडियाज पे काम करना एंजॉय करता हूँ, बट दैट डजंट ऑलवेज गिव मी मीनिंग। मीनिंग कहाँ से आता है? व्हेन आई डू समथिंग जिससे मेरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले, उनको अच्छा लगे, एंड आई एम हेल्पिंग समबडी आउट, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मीनिंग कहाँ पे है, बिकॉज दैट सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल यू आर डिसाइडिंग अ करियर। एंड व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ? मतलब क्या चेंजेस आप चाहते हैं अपने आप में करना? ओके, तो आपके करियर पे वो भी डिपेंड करता है कि अगर मैं ये करियर परस्यू करता हूँ, ठीक है, देन माई लाइफ विल चेंज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो विल यू बी हैप्पी इन दैट? बिकॉज करियर से लाइफ में चेंजेस तो आएंगे, तो व्हाट चेंज वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ, राइट? देन ट्रेड बेस्ड क्वेश्चन। अब ट्रेड भी होते हैं, हर एक इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। देर आर सम इनहेरेंट स्किल्स, कुछ पोटेंशियल है आपके अंदर, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो एंड वर्क अकॉर्डिंगली। ओके, अब मेरे अंदर अगर मैं बात करूं कि सर आप स्पोर्ट्स में क्यों नहीं गए, ऐसा नहीं है कि मैंने स्पोर्ट्स कभी नहीं खेली। आई यूज्ड टू प्ले अ फ्यू गेम्स, राइट? मैंने बैडमिंटन खेला, बास्केटबॉल खेला, क्रिकेट भी खेला, बट आई वाज नेवर ब्रिलियंट और अमेजिंग, या मुझे ऐसा कि खेलना है, बहुत करना है, नो। तो ट्रेड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी सक्सेस इज नॉट अबाउट मनी, राइट? मनी इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि भैया सब छोड़ दो सर, सब कुछ फ्री कर दो, नहीं, मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सर्वाइवल, फॉर योर फैमिली एंड एवरीथिंग, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। बिकॉज फॉर मी, मेरा मानना ये है, व्हेन यू डाई एवरीथिंग एल्स इज, आपके कितना भी पैसा वो बैंक में ही रहता है। तो आर यू अर्निंग फॉर द बैंक? बैंक को पैसा देने के लिए पैसा कमा रहे हो क्या, या अपने लिए कमा रहे हो? ठीक है, तो व्हाट इज इट जो करने से मुझे मीनिंग लगेगा, आई विल ग्रो इन लाइफ एज अ पर्सन। तो सक्सेस का आपके लिए डेफिनेशन क्या है?
ठीक है? तो उसके बारे में सोचना। सक्सेस इज़ अ वेरी, वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड, इतना सिंपल नहीं है कि एक जॉब अच्छी मिल गई, इतने का सीटीसी मिल गया आपको, नो, दैट इज़ नॉट सक्सेस। व्हाट डू यू वांट मोर ऑफ? और क्या करने की चाहिए कि मुझे और करना है, मुझे और सीखना है, इसमें और आगे जाना है, ठीक है? कईयों को फेम चाहिए होती है, कईयों को पावर चाहिए होती है, ठीक है? तो क्या चाहते हो आप? व्हिच ऑफ योर स्ट्रेंथ्स डू यू एन्जॉय द मोस्ट? हर एक इंसान में कुछ स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम स्टूडेंट जो बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं क्लास में। नया बच्चा कोई क्लास में आया और इमीडिएटली उससे फ्रेंडशिप कर लेंगे, उसके साथ घुल मिल जाएंगे, तो दैट इज अ इंटरपर्सनल स्किल। ये स्किल अगर आप मैनेजमेंट जॉब में हैं, यू आर डीलिंग विद सो मेनी पीपल, तो आप बहुत जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे। यू विल बी एबल टू कन्विंस पीपल, पीपल विल लव योर कंपनी बिकॉज आप बहुत जल्दी उनके साथ जेल हो जाते हो, राइट? एंड देन देर आर सम पीपल हु टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट कंफर्टेबल अराउंड पीपल, तो उनको उस तरह का पब्लिक एक्सपोजर वाली जॉब में, करियर में नहीं जाना चाहिए। विच ऑफ योर स्किल्स आर यू मोस्ट प्राउड ऑफ? स्किल्स होते हैं ऐसे, ठीक है? मे बी आप साइंस में बहुत अच्छे हैं, मे बी आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, ठीक है? आप एक्सप्लेनेशन पार्ट में बहुत अच्छे हैं, आप कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, टेक वाला पार्ट आपका बहुत शार्प है। तो कौन से स्किल्स हैं जिनको आप लगता है कि यस, मेरे ये स्किल्स बहुत अच्छे हैं एंड इफ आई होन दीज स्किल्स, आई कैन लिटरली मेक अ करियर आउट ऑफ दिस, राइट? कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं सर आपका एक्सप्लेनेशन, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, तो दैट मीन्स मेरे पास वो भी एक ऑप्शन है कि अगर मैं सब कुछ बंद कर दूं, मतलब पढ़ाई का कारोबार लुट जाए, राइट? तो आई कैन लिटरली बी अ फुल टाइम यूट्यूबर और इस तरह का ज्ञान मैं दे सकता हूँ। तो दैट इज आई थिंक वन स्किल। वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन एंड ऑल, वो एक स्किल है। एवरीबडी इज नॉट दैट कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और एक्सप्लेनेशन एंड ऑल, तो वो भी अपने आप में एक स्किल है। तो आपको छोटी छोटी चीजों में स्किल ढूंढना है। आर यू गुड विद मशीन टूल्स? घर पे टूल्स यूज करना आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, यू एंजॉय डूइंग दैट, दैट्स अ स्किल। ठीक है, उसको डेवलप करना पड़ेगा, होन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, रिफ्लेक्ट ऑन योर मोटिवेशन। व्हाट मोटिवेट्स यू? सैलरी, बेनिफिट्स, ऑटोनॉमी, वर्क लाइफ बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, करियर ग्रोथ, क्या अल्टीमेटली आपको मोटिवेट करता है और काम करने के लिए? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बहुत बहुत क्लियर एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, मेरे पास ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा ऑफर था। मैंने उसको छोड़ के आधे सीटीसी पे, आधी सैलरी पे एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस वाज़ मोर इम्पोर्टेंट। मैं अपनी लाइफ के लास्ट 5-6 सालों से ऑनलाइन में काम कर रहा हूँ। ज़्यादा ऑलमोस्ट 10 सालों से मैं ऑनलाइन के ऊपर, एडटेक के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो 2014 से, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, सारी चीज़ें यूज़ करके। तो आई वाज़ लाइक कि मुझे सिर्फ़ पैसा नहीं कमाना है। पैसा कमाना तो आई वुड नेवर हैव लेफ्ट मर्चेंट नेवी, राइट? तो मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस भी इम्पोर्टेंट है, फैमिली को टाइम देना वो भी इम्पोर्टेंट है, मेरे अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करना है। सिर्फ़ पैसे के लिए मैं एक ऑफलाइन कोचिंग में चला जाऊँ, अपना वो फ़ील्ड बदल लूँ, नहीं। तो मेरे लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं था, सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इट वाज़ इंपॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट द हाईएस्ट प्रायोरिटी। सेकंड, बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स की बात करें, जैसे गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, नौकर-चाकर मिलते हैं। डू आई नीड देम? मुझे बेनिफिट्स का उतना आदत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ। ठीक है, घर की सफाई, घर के सारे काम मैं खुद मैनेज कर लेता हूँ, खाना खुद बना लेता हूँ। तो मेरा बेनिफिट्स मुझे बहुत चाहिए, जीवन में ऐसा भी नहीं है, ठीक है, मैं अपने आप कर लेता हूँ। तो मतलब ये मेरी प्रायोरिटी नहीं था। ऑटोनॉमी, येस, दिस वाज़ वेरी, वेरी मच माय प्रायोरिटी। व्हाई? बिकॉज़ देयर वर केसेस, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे, जहाँ पर ड्यू टू सम डिफरेंसेस, क्रिटिकल डिफरेंसेस, आई लेफ्ट जॉब्स बिकॉज़ मैं कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाया, ठीक है? मुझे दूसरों के अंडर काम करना, एक लेवल पे मैं जस्ट कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ बिकॉज़ मेरी अपनी क्रिएटिविटी आगे निकल के नहीं आती है एंड आई कैन नॉट बी अ येस मैन कि तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोल दोगे एंड आई विल जस्ट से येस सर, मैं वैसा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ येस मैन, राइट? तो ऑटोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट्स वन ऑफ माय हाईएस्ट प्रायोरिटी। वर्क लाइफ बैलेंस, येस, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस भी ओनली आफ्टर आई गॉट मैरिड। उसके पहले आई वाज़ अ वर्कहॉलिक, अभी भी आई एम अ वर्कहॉलिक, बट स्टिल आई नीड टू थिंक अबाउट कि यार घर का भी बैलेंस रखना है। तो मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, कहाँ पर किस सिटी में रह रहा हूँ, वो सिटी घर से कितनी दूर है, ठीक है? क्लाइमेट कैसा है, बाकी एनवायरनमेंट आस-पास कैसा है, क्या मेरी फैमिली वहाँ पे मतलब अच्छे कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा? या फिर कोई आस-पास जानने वाला ही नहीं होगा, किसी से आपकी इंटरेक्शन नहीं होगी, तो दैट विल क्रिएट टॉक्सिसिटी इन द फैमिली। तो वर्क लाइफ बैलेंस वाज़ वेरी हाई प्रायोरिटी फॉर मी। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी येस, आई एम फ्लेक्सिबल, ठीक है? ये कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो येस, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छा लगता है। इट अलाउज़ यू टू एक्सप्लोर मोर। देयर आर सम पीपल हू डोंट लाइक फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ये करना है, मैं यही करना लाइफ लॉन्ग, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, ठीक है? ज़िंदगी भर यही करेंगे। आई एम नॉट लाइक दैट, ठीक है? देन करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ आई थिंक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। पर करियर ग्रोथ में देर आर पीपल जो जिंदगी भर एक ही नौकरी में एक ही जगह पे अपना टाइम लगा के देर आर हैप्पी, एंड देर आर पीपल जो बहुत जल्दी जल्दी स्विच करते हैं, हायर क्वालिफिकेशंस करके, एमबीए मास्टर्स वगैरह बड़ा कुछ करके धीरे धीरे बहुत जल्दी करियर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर अगर करियर ग्रोथ आपका एक ऑब्जेक्टिव है, प्रायोरिटी है, तो आपको हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा सूनर और लेटर। तो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड। आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपको हायर एजुकेशन में जाना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू अपस्किल योर सेल्फ इन ऑर्डर टू गो हायर इन द hierarchy. Then third point, think about long term goals. Long term goals are very very important, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट आज मुझे क्या मिल रहा है। व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आज जो मैं कर रहा हूँ वो कितना रेलिवेंट होगा। आई हैड कंप्लीट फेथ कि एडटेक में कुछ कुछ मतलब कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं इंट्यूशन थी। तो मैंने 14 15 16 में बहुत एक्सपेरिमेंट किए उसके ऊपर, एंड इवेंचुअली देखिए मुझे इसका बेनिफिट मिला, राइट। तो मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म देख के किया काम, जबकि मैंने अपनी नौकरी छोड़ के घर पे अपना स्टूडियो बना के 2 साल लगा के अपना कंटेंट पे काम किया, एनजीओ के साथ काम किया, ठीक है, बहुत कुछ किया, यूट्यूब चैनल बिल्ड किया 2015-16 में। उस समय ये चीज़ इतनी पॉपुलर नहीं थी, मतलब आप एक अच्छी भली नौकरी छोड़ के ये काम नहीं करते थे। बट समवेयर आई न्यू कि ये लॉन्ग टर्म में फ्यूचर ये है, अगर ये फ्यूचर है तो आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस, राइट। तो यू नीड टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल कि अल्टीमेटली आपको कहाँ पहुंचना है। जब भी करियर बच्चे चूज करते हैं तो बिगेस्ट मिस्टेक दे मेक इज, सर मेरे को कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है। बेटा दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म गोल। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद 50 तरह के तुम जॉब प्रोफाइल्स में जा सकते हो। तुम्हें 10,000 12,000 की नौकरी भी मिल सकती है, तुम्हें 1 करोड़ की नौकरी भी मिल सकती है, तुम्हें 10 करोड़ की नौकरी भी मिल सकती है। तो मोर डिफाइंड करियर इज, डिफाइन करो किस तरह का करियर आपको जाना है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है भैया, किस तरह की कंपनी में जाना चाहते हो। एप्पल में जाना चाहते हो, गूगल में जाना चाहते हो, फेसबुक में जाना चाहते हो, मतलब किस तरह की, अमेजोन में जाना चाहते हो, किस तरह की कंपनी में, किस तरह के रोल पे जाना चाहते हो। तो बी मोर मोर प्रिसाइज। वो कैसे होगा? रिसर्च करनी पड़ेगी बेटा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसके आगे आगे करियर कैसा है। अब जैसे मैं मैकेनिकल में जाना चाहता था तो आई वॉज टोटली इन टू R&D, मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, जिसका इंडिया में स्कोप उतना ज़्यादा नहीं था, इसीलिए आई हैड टू अल्टीमेटली ड्रॉप आउट फ्रॉम दैट आइडिया। ओके, गॉट इट। तो लॉन्ग टर्म आइडिया क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट ये मत बोलो कि मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सिविल बनना है, ये बनना है, आर्किटेक्ट बनना है। कहाँ जाना चाहते हो? 10 साल के बाद कहाँ, किस तरह की कंपनी में, किस तरह की पोजीशन में होना चाहते हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, राइट। देन एक्सप्लोर सेक्टर्स। देयर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, लाइक प्राइवेट सेक्टर आपको ग्रोथ देता है और अच्छी इनकम देता है, बट डजंट गिव यू स्टेबिलिटी। कभी भी नौकरी जा सकती है, आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। पब्लिक सेक्टर इट गिव्स यू ग्रेटर पोटेंशियल स्टेबिलिटी। पैसे कम मिलेंगे बस स्टेबिलिटी है। सरकारी नौकरी है तो घर का लोन ले लो, गाड़ी का लोन ले लो, सब कुछ ले लो, कुछ ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, अनलेस तुम रिश्वत लेते हो पाए जाओ। देन नॉन प्रॉफिट, ग्रेटर पोटेंशियल फॉर मीनिंग। पैसा नहीं मिलेगा, उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, बट यू विल बी वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं काम कर रहे अपलिफ्टमेंट के लिए, बट यहाँ पर आप बिल्कुल डायरेक्टली वो कर रहे हो, इनडायरेक्टली नहीं वो कर रहे। तो इट गिव्स यू मोर मीनिंग। तो सम पीपल आर लाइक दैट, they are more inclined towards meaning in life. Then fifth point, एक्सप्लोर इंडस्ट्री। तो सेक्टर आपने देख लिया, पब्लिक सेक्टर में जाना है या प्राइवेट में जाना है या एनजीओ में जाना है, ये क्लियर कट हो गया। मुझे पता है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में कभी नहीं जाना था, वो क्लियर था। तो प्राइवेट जॉब्स ही मेरे लिए ऑप्शन थी। तो आईएएस, डिफेंस वगैरह ये चीज़ों के लिए मैंने कभी सोचा ही नहीं, वो ऑप्शन कभी थी ही नहीं मेरे लिए, है तो क्लियर हो गया ना मामला। एक्सप्लोर इंडस्ट्रीज। अब देखिए कितने सारे इंडस्ट्रीज हैं। रिन्यूएबल एनर्जी है, तो बहुत बड़ा सेक्टर आने वाला। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन रिटेल, इसमें बहुत सारी करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में बहुत सारी करियर ऑप्शंस हैं। ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसको आप CSC बोलते हैं। देन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का आपको पता ही है भी, ये ग्रोथ, इमेंस ग्रोथ है इसमें, इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल वाले लोग, बस जरूरी नहीं कि सिर्फ मेडिकल वाले लोग, ठीक है, हेल्थ केयर में बाकी लोग भी जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी, इंजीनियरिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एडटेक, जो आजकल तो थोड़ा सा डूबा हुआ है बट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, वेरी वेरी ज़्यादा प्रॉमिसिंग करियर इस समय। हेल्थ फिटनेस एंड वेलनेस, वेलनेस में मतलब योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि लोग बहुत स्ट्रेस में हैं। तो आजकल आपने देखा होगा हेल्थ एंड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं। योगा, मेडिटेशन करिए, ये सारी चीज़ें, बिकॉज लोग जितना ज़्यादा कमा रहे हैं उतना ज़्यादा पागल भी हो रहे हैं स्ट्रेस से। तो दे नीड दिस काइंड ऑफ गाइडेंस, हेल्प, राइट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, न्यू करियर ऑन राइज। स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं
इससे भी आपको हो जाएगा कि सर ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, हाँ, इसमें मैं सोच सकता हूँ। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा-सा नैरो डाउन होगा। गेट अ रियलिटी चेक। अब लास्ट इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट क्या होता है? सपोज़ आपने फाइनली ये सब करने के बाद 5 पॉइंट करने के बाद यू आर फाइनलाइज़ कि सर ये 3 ऑप्शन या मुझे सही लग रहे हैं। तो अब इनमें क्या करूँ मैं? गेट रियलिटी चेक। बिकॉज़ मेरे साथ बेवकूफ़ी क्या हुई? मुझे लगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मे बी आफ्टर फाइनल ईयर मैं तो अपनी बाइक असेंबल भी कर लूँगा या अपनी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है? आई वुडन्ट एबल टू मतलब आई वाज़न्ट इवन एबल टू डिसमेंटल अ पंप। यस, पानी का घर पे जो टुल्लू पंप होता है ना, वो भी डिसमेंटल करना ढंग से नहीं आता था कि क्या है, बिकॉज़ आपने थ्योरी में तो पढ़ा हुआ है, पर इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है इंजीनियरिंग में वो इतना कचरा है कि मेजॉरिटी ऑफ दोज़ पीपल आर टीचिंग जिन्होंने बीटेक करा, एमटेक करा, पीएचडी करा और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दे हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। तो उन्होंने किताबें पढ़ी और किताबें ही पढ़ाई। तो तुम जो किताब में देखते हो डायग्राम, रियलिटी में पंप वैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा, कोई गारंटी नहीं है। देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स। तो इसीलिए वहाँ पे मेरे साथ थोड़ा-सा धोखा हुआ। मुझे मैकेनिकल जॉइन करने के पीछे रीज़न था ऑटोमोबाइल, पार्टिकुलरली ऑटोमोबाइल। कि ऑटोमोबाइल में मेरे को अच्छा रिसर्च पोज़ीशन पे जाना है, बट पता लगा कि भैया मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल सिर्फ़ एक सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट है सिर्फ़। आउट ऑफ अराउंड 40 सब्जेक्ट्स इट इज़ वन सिंगल सब्जेक्ट। वहीं से कहानी क्लियर होगी कि बॉस इससे ऑटोमोबाइल नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो रियलिटी चेक बड़ा ज़रूरी है। जैसे बच्चे मुझे बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है, क्यों? सर मोबाइल बनाना है, ये बनाना है। अरे तुम्हें क्या लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बैठ के मोबाइल बनाते हैं? अरे वो फैक्ट्रीज़ में बनता है, वो वर्कर बनाते हैं। तुम एक बहुत छोटा-सा पार्ट डिज़ाइन करने में पूरी उम्र लगा दोगे और उसी सेक्टर में रहोगे। ठीक है? तो तुम्हें ये थोड़ा-सा रियलिटी चेक लेना पड़ेगा कि तुम एग्ज़ैक्टली क्या काम करोगे रियलिटी में। वो कैसे मिलेगा? इफ यू वांट टू गो इंटू आईएएस, ठीक है, आईपीएस एंड ऑल, गो टॉक टू रियल पीपल। किसी आईएएस से बात करो, किसी आईपीएस से बात करो। डॉक्टर बनना है, बैठो किसी रियल डॉक्टर के साथ जिसको अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आस्क देम किस तरह की लाइफ है आपकी, किस तरह का आपका वर्क एनवायरनमेंट है, किस तरह का लोड है, स्ट्रेस है, फैमिली लाइफ को टाइम दे पाते हो नहीं दे पाते हो, ग्रोथ कैसी है, पैसा कैसा है, फ्यूचर कितना सिक्योर है, ठीक है, और किस तरह का पर्सनैलिटी होनी चाहिए इफ टू बिकम अ गुड फिट इन दिस इंडस्ट्री, राइट? तो उनसे वो रियल क्वेश्चन पूछो कि मेरे में अंदर क्या ट्रेड्स होने चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करूँ या अच्छा ग्रो करूंगा, राइट? तो गेट अ रियलिटी चेक, टॉक टू रियल पीपल। यू वांट टू बी अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, गो फाइंड अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, पूछो उसको वो क्या करता है और उससे पूछो वो तुम्हारे को क्या सलाह देगा, जो बेवकूफियां उसने की होंगी अपने समय पे, ठीक है, करियर डिसाइड करने में, उससे सीखो। तो गेट अ रियलिटी चेक, टॉक टू रियल पीपल इन द रियल प्रोफेशंस। ठीक है, डोंट टेक करियर एडवाइस फ्रॉम एनीवन जिसको उस चीज का आइडिया भी नहीं है, उसने उस लाइफ को जिया नहीं है, बिकॉज इट इज द लाइफ दैट मैटर्स मोर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं एग्जैक्टली ऑफिस में बैठ के क्या कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है मेरा एनवायरमेंट कैसा है, टोटल किस तरह के लोगों से मैं मिल रहा हूँ, मैं किस तरह के कपड़े पहन रहा हूँ, यस वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं किस तरह के कपड़े पहन रहा हूँ, अगर आपको बहुत कपड़ों का शौक है और आपको ऐसी जॉब मिल जाती है जहाँ पे एक एक ही ड्रेस पहननी है, एक ही टी शर्ट में रहना है, ठीक है, तो तुम्हारी पूरी वार्डरोब की वार्डरोब धरी की धरी रह जाएगी, क्या फायदा हुआ उसका? गॉट इट? सेवन पॉइंट, अलाउ एग्जिस्टेंस टू गाइड यू। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये है, एक अपने अंदर एक इंट्यूशन एक होती है कि मुझे ये करना है, पर कभी वो उतनी स्ट्रांग कभी-कभी नहीं होती, उसको समय लगता है स्ट्रांग होते-होते, सोसाइटी का अप्रूवल आपको थोड़ा-थोड़ा मिलता है, पेरेंट्स की सपोर्ट थोड़ी-थोड़ी मिलती है, धीरे-धीरे मिलती है। इट टेक्स टाइम, नॉट एक्ज़ैक्टली कि अभी आपने बोला पेरेंट्स आपकी बात पे एग्री कर गए, बट इट टेक्स टाइम। तो द एग्जिस्टेंस इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग यू फॉर द जर्नी, और उसके लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस कभी ज़रूरी होते हैं तो शायद आपको लगा कि ये क्यों हुआ मेरी लाइफ में। 10 साल के बाद आपको रियलाइज होगा कि अगर वो नहीं हुआ होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ इज एक्चुअली गाइडिंग यू, प्रोपेलिंग यू, प्रिपेयरिंग यू फॉर योर गोल, फॉर योर डेस्टिनी। हैव फेथ इन दैट। उसके अलावा अपने दम पे जो करना है, अपने कर्म करने में कभी भी कमी नहीं रहनी चाहिए, पर उसके बाद, कर्म के बाद, एग्जिस्टेंस के ऊपर वाले पे पूरा भरोसा, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि ठीक है मैंने अपना कर लिया, अब उसके हाथ में छोड़ दिया, अब जो होगा सही होगा। ठीक है, तो बस इसके साथ आई एंड माय सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। लेट मी नो और किन किन टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं चर्चा करूं।